डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे व्याकरण का। आप लोगों ने इससे पहले भाषा का अध्ययन कर चुके हैं, बोली का अध्ययन कर चुके हैं और लिपि का भी अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ व्याकरण? व्याकरण की परिभाषा क्या है? तो हम लोग अपने ही शब्दों में सब लोग मिल करके इसकी डिफिनेशन निकालेंगे। आप लोग भी प्रयास करेंगे, ठीक है? तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को, जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, पढ़ने एवं बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। उसे क्या कहते हैं? हम व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं व्याकरण वह विद्या है। क्या? व्याकरण वह विद्या है जिससे हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को जान पाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। तो आपने देखा कि डिफिनेशन से क्या निकल के आ रहा है? भाषा। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या थी। तो भाषा को शुद्ध रूप से जो लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने एवं पढ़ने का जिससे ज्ञान होता है वही हमारा क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। समझ में आ गया होगा? मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है जिससे हम किसी भी भाषा के, वो भाषा चाहे जैसी हो, मौखिक भाषा हो, लिखित भाषा हो, कैसी भी भाषा हो, भाषा के शुद्ध रूप को जान पाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को हमने यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड किया है। व्याकरण के जो भेद हैं वो 4 हैं। किसी किसी कक्षाओं में 3 भी भेद हैं, लेकिन हमने स्टैंडर्ड 8 तक की लिया है, इसलिए हम 4 भेद के बारे में डिस्कस करेंगे। वह भेद कौन कौन से हैं व्याकरण के? व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है 4 भागों में? मैं आपको बताता हूं। व्याकरण के भेद। व्याकरण के कितने भेद हैं? 4। व्याकरण के कितने भेद हैं? 4 बताया मैंने। कितने भेद? 4। पहला है वर्ण विचार। क्या है पहला? वर्ण विचार। दूसरा क्या है? शब्द विचार। शब्द विचार। तीसरा है आपका वाक्य विचार। कौन सा है? वाक्य विचार। और चौथा जो आपका है, ये कुछ कक्षाओं में मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अध्ययन करना है, जानना है कि चौथा क्या है? पद विचार। क्या है चौथा? पद विचार। इस तरह से 4 हमारे व्याकरण के क्या हैं? भेद। क्या है? 4 भेद। अब व्याकरण के जैसे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार किसे कहते हैं? आप वर्ड देख रहे हैं। वर्ड मीन्स, वर्ड इंग्लिश शब्द है। वर्ड मीन्स क्या होता है? अक्षर। क्या होता है वर्ड मीन्स? अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है। तो इस वर्ण विचार के अंतर्गत, मतलब इसके अंतर्गत वर्णों के आकार क्या आता है? वर्णों के आकार, प्रकार, लिखने की विधि तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। जिसके अंतर्गत क्या? वर्ण विचार किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत वर्णों के आकार, मतलब वर्ण कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ठीक? आकार, कितने प्रकार के हैं वर्ण, प्रकार, लिखने की विधि, वर्ण के लिखने की विधि क्या है, ठीक है? तथा उच्चारण, उसका हम जैसे ही बोलते हैं तो उच्चारण क्या निकलता है, ठीक? इन सारे चीजों पर विचार किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, ठीक? अब शब्द की बात आ गई। शब्द विचार किसे कहते हैं? शब्द विचार के अंतर्गत मतलब
इसके अंतर्गत शब्दों के रूप मतलब शब्द किस रूप में, भेद, महत्व एवं उनकी उत्पत्ति तथा बनावट आदि विचारों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है या आदि विचार किया जाता है, आदि पर विचार किया जाता है, वह हमारे क्या कहलाते हैं, शब्द विचार कहलाते हैं। फिर से एक बार शब्द विचार को आपके सामने रख रहे हैं। शब्द विचार किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत मतलब शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति तथा बनावट आदि पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वाक्य विचार। क्या वाक्य विचार। ऐसे ही ये भी है वाक्य विचार, मतलब इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, उनके भेद, उपभेद, उनके पारस्परिक संबंध एवं रूपांतरण, शुद्धता एवं अशुद्धता, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य विचार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वाक्य विचार। किस किस पर विचार किया जाता है, वाक्यों की रचना पर, उनके भेद पर, उनके उपभेद पर, उनके पारस्परिक संबंध पर, उनके शुद्धता और अशुद्धता पर और एवं विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वाक्य विचार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वाक्य विचार कहते हैं। अब आते हैं पद विचार। इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ठीक है। पद विचार किसे कहते हैं, पद विचार मतलब पद विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा जानते होंगे, सर्वनाम भी जानते होंगे, संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम पद विचार कहते हैं। पद विचार में क्या आता है, संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम आदि के पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम पद विचार कहते हैं। हम अब व्याकरण को कुछ ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ इस तरीके से समझते हैं कि व्याकरण को, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना ही व्याकरण क्यों कहलाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया हमने, लिखा है, रहा, बालक, रो। ये एक कोई शब्द, आप ये देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ, वाक्य लिखा हुआ है, ये वाक्य लिखा हुआ। अब बताइए ये वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है कि अशुद्ध लिखा हुआ, कैसा लिखा हुआ, क्या होना चाहिए इसका शुद्ध रूप। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप होगा इसका है, रहा, बालक, रो। तो इसका शुद्ध रूप होगा बालक रो रहा है। क्या होगा, बालक रो रहा है। अब देखिए आ गया वाक्य विचार के अंतर्गत, वाक्य विचार के अंतर्गत आ गया। देख लीजिए आप, वाक्यों की रचना, उनके भेद, उपभेद, पारस्परिक संबंध, ये सारी चीज देखिए अलग अलग कैसे लिखा हुआ था, सिस्टम से नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब सिस्टम से लिख गया। अतः ये क्या था, अशुद्धता, अशुद्ध वाक्य था, और ये कौन सा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। कौन सा वाक्य है, शुद्ध। एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। संतरे का रस खा लो, संतरे का रस खा लो। बताइए अच्छा, क्या संतरे के रस को खाया जाता है, खाया जाता है, सोचिए, क्या संतरे के रस को खाया जाता है। संतरा को तो खाया जा सकता है, लेकिन क्या संतरे के रस को खाया जाता है, नहीं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, संतरे का रस पी लो। क्या होगा, पिया जाता है, संतरे का रस पी लो, संतरे का रस पी लो। अब देखिए ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है, और ये कौन सा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य। ठीक,
अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि माली फूल तोड़ रही है, माली फूल तोड़ रही है। बताइए माली पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? क्या है? पुल्लिंग। यस, पुल्लिंग है। क्यों? माली पुल्लिंग है। यदि मालिन होता तो रही होता। क्या होता? रही है होता। ठीक है, यहाँ पे माली है, यहाँ पे पुल्लिंग है, इसलिए क्या होगा? रहा है। माली फूल तोड़ रहा है, तो शुद्ध रूप क्या होगा? माली फूल तोड़ रहा है। इस तरह से शुद्ध, देखिए अशुद्ध और शुद्ध वाक्य ऐसे किए गए। यही है हमारे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार, व्याकरण के जो भेद हैं इनके माध्यम जो समझाया गया है, ये सारे इन वाक्यों से आपको समझ में आएगा। ठीक, हमने पिछली कक्षाओं में भाषा, बोली और लिपि पढ़ाया है, उससे रिलेटेड कुछ हमने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, जो कि काफी बच्चों ने हद तक क्वेश्चन करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेंड करें। बहुत से बच्चों ने अच्छे जवाब दिए हैं, काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। हालांकि कुछ बच्चों ने गलत भी आंसर दिए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम कल एक नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, उस नोट्स में आपको जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं होमवर्क में, वो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स में हम सारे क्वेश्चन के आंसर रख दिए। ओके, थैंक यू गाइस।